क्या समझ आ रहा है? ये शायद सहस्रनाम स्तोत्र में भी ये श्लोक आता है एक विद्या महाविद्या, एक ही विद्या है उनके पास में, वही महान विद्या है ना। तो बाकी की जितनी विद्याएं हैं वो सब छोटी छोटी ज्ञान, छोटी छोटी विद्याएं छोटे छोटे लोगों के पास रहती हैं। बड़े लोगों के पास एक ही चीज होती है और वो उनके पास होती है, दूसरों के पास में नहीं होती है। समझ आ रहा है? इसलिए एक ज्ञान ऐसा है जिसके सामने कोई भी ज्ञान छोटे मोटे टिकते नहीं है और होते नहीं है ना। तो एक ज्ञान उनके पास में जिसी में सब कुछ शामिल हो जाता है, उस एक ज्ञान में ही जो दिखता है वो बाकी के सब ज्ञान में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए केवल ज्ञान होने के बाद में वो सभी विद्याओं के स्वामी हो जाते हैं। आकाश में उनका गमन होता है नियमित रूप से, है ना। केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान कभी भी जमीन पर नहीं चलते, हमेशा जमीन से ऊपर ही उनका गमन होगा। उनके पैर कभी भी जमीन को टच नहीं करेंगे और हमेशा उनका आकाश में ही विहार होता है। समझ आ रहा है? अब जमीन का मतलब ये भी नहीं समझना कि जमीन से ही 4 अंगुल ऊपर चल रहे हैं, विहार तो उनका आकाश में होता है। समझ आ रहा है? शास्त्रों में लिखा है कि जब उनका विहार होता है तो लोग आकाश में ऊपर ऐसे देखते हैं कि जैसे आकाश फूलों से भर गया हो। कैसे दिखाई देता है आकाश? हाँ, फूलों से भर गया है, देवताओं से भर गया है, चारों ओर आकाश भरा भरा ही दिखाई देता है। समझ आ रहा है? तो वहां आकाश का मतलब ये जमीन नहीं है। क्या समझ आ रहा है? तो आकाश जमीन पर भी, ये भी आकाश ही है। उस आकाश से मतलब नहीं, जो लोक व्यवहार में जैसे हम आकाश कहते हैं, उस आकाश में ही उनका विहार होता है और उस आकाश में ही उनका गमन होता है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान चल रहे होते हैं तो पूरा आकाश फूलों से भरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उनके पैर के नीचे बहुत सारे कमलों की रचना होती है, जो आगे बताया जाएगा। इसलिए उनका हमेशा आकाश में गमन होना, इतना शरीर हल्का हो जाता है कि जब सामान्य से चारण रिद्धिधारी आदि विक्रिया रिद्धि के धारी मुनि महाराज भी जब आकाश में ऊंचाई पर विहार करते हैं तो फिर भगवान का जमीन पर विहार कैसे संभव है? समझ आ रहा है? ये तो रिद्धियों के माध्यम से मुनियों के लिए भी संभव होता है। तो जिनका शरीर और ज्यादा कैसा हो गया? हल्का हो गया, है ना, हर तरीके से हल्का हो गया, घातिया कर्मों के अभाव से हल्का हो गया, शरीर भी औदारिक से परम औदारिक हो गया। इस कारण से उनका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह शरीर हल्के होने के कारण से वो आकाश में भी जमीन की तरह बिल्कुल कदम कदम बढ़ा बढ़ा करके चलते हैं, है ना। नख केश की वृद्धि नहीं होना, ये बताना था, ये अतिशय ये हो जाता है। क्यों नहीं होती नख केश की वृद्धि? क्योंकि उनका शरीर अब औदारिक नहीं रहा। औदारिक और परम औदारिक में यह अंतर होता है कि औदारिक शरीर में 7 धातुएं बनती रहती हैं और परम औदारिक शरीर में वो 7 धातुओं का बनना रुक जाता है। समझ आ रहा है? माने वो शरीर जो है बिल्कुल ऐसा स्फटिक मणि के समान इतना निर्मल हो जाता है कि उस शरीर में किसी भी प्रकार से कोई भी नख और केशों को बढ़ाने के लिए जो भी शरीर में चीजें बनती हैं वो बनना बंद हो जाती है ना। तो ये परम औदारिक शरीर की विशेषता होती है, क्योंकि उनका शरीर एक तरह से देखा जाए तो औदारिक शरीर में तो एक इंद्रिय निगोद जीवों का वास रहता है जब तक औदारिक शरीर रहता है। जैसे मांस है, मांस वस्तुतः क्या है? ये निगोद जीवों का पिंड होता है। समझ आ रहा है? ये जो मांस है पूरे शरीर के अंदर वो क्या है? वो निगोद जीवों का पिंड है। अनंत अनंत निगोद जीव मरते रहते हैं और जीते रहते हैं, ऐसे निगोद जीवों का ये पिंड है पूरा शरीर, है ना। तो ये जो मांस है, इस मांस में से सारे निगोद जीवों का निष्कासन हो जाता है। क्या हो गया? सुनो सुनो, इस मांस में से क्या हो जाता है? हाँ सुनो, यही है, शरीर में मांस के अलावा और कुछ नहीं है ना। तो ये मांस इसीलिए गंदा माना जाता है क्योंकि ये जो है निगोद जीवों का एक पिंड है, इसमें निगोद जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है ना। और जब उन्हें परम औदारिक शरीर प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उनके शरीर में ये निगोदिया जीवों का वास नहीं रहता। शरीर रहेगा,
जैसा भी उनका मांस इत्यादि जो कुछ भी बचा रह गया वो रहेगा, लेकिन वो बिल्कुल इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें जो पहले निगोद जीवों की उत्पत्ति होने के कारण से उसमें जो जन्म मरण होते रहते थे और मांस की वृद्धि इत्यादि जो कुछ भी होती रहती थी, वो अब कुछ भी नहीं होगा। समझ आ रहा है? मतलब वो जीव अब बिल्कुल निगोदिया जीवों से रहित शरीर वाला हो गया। ऐसा शरीर, इसको बोलते परम औदारिक शरीर। उसमें ये निगोदिया जीवों की उत्पत्ति बंद हो गई, भोजन आदि के कारण से होने वाले सप्त धातुओं के ये जो निर्माण होते हैं वो सब चीजें रुक जाती हैं। इस कारण से वो शरीर एक बहुत ही हल्का और बहुत ही निर्मल और बहुत ही अलग क्वालिटी का हो जाता है। उसको बोलते हैं परम औदारिक शरीर। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात होती है। ये निगोदिया जीवों का जो निष्कासन होता है ये ध्यान के माध्यम से होता है 12वें गुण स्थान में। तो उस प्रक्रिया से जिन्होंने अपने निगोदिया जीवों को बिल्कुल जो है शरीर से भी बिल्कुल उस समय पर रहित हो जाता है, तब जाकर के 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की दशा में अर्यंत अवस्था में वो ध्यान के कारण से शरीर भी शुद्ध हो जाता है। समझ आ रहा है? देखो कितना बड़ा ज्ञान है। आज वर्तमान में किसी भी योग ध्यान में इतना बड़ा ज्ञान नहीं है। ध्यान से शरीर शुद्धि होती है, ये इस बात से सिद्ध होता है कि जब केवल ज्ञानी अपने ध्यान से अपने शरीर की इतनी शुद्धि कर लेते हैं कि वो शरीर को औदारिक से परम औदारिक बना लेते हैं, इतना हल्का कर लेते हैं कि उस शरीर के लिए फिर कोई बाधा न खाने पीने की होती है, न भूख प्यास की होती है। समझ आ रहा है? योग और ध्यान के माध्यम से क्षुधा आदि दोषों को जीतने की क्षमता उत्पन्न होती चली जाती है। योग ध्यान का मतलब ही होता है कि धीरे धीरे अपने विकारों पर नियंत्रण प्राप्त करते जाना। तो ध्यान के माध्यम से ये नहीं समझना चाहिए कि केवल कर्म निर्जराई होती है, ध्यान का शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वर्तमान में विज्ञान सिद्ध करने लगा है, ध्यान का भी विज्ञान के माध्यम से अब प्रभाव सिद्ध होने लगा है कि शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समझ आ रहा है? कल पुणे के एक डॉक्टर आए थे, कल्याण गंगवाल उनका नाम है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और वह कल बता रहे थे कि विदेश में, यूरोप में एक जगह पर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना हुआ है कि जिसमें किसी भी प्रकार के ड्रग्स के बिना, दवाइयों के बिना वहां पर इलाज किया जाता है। समझ आता है? मतलब कि वहां पर जो इलाज मिलेगा आपको विदाउट मेडिसिन, विदाउट ड्रग, ओनली मेडिटेशन, योग, लाइफ स्टाइल, और इसके अलावा कुछ नहीं। समझ आ रहा है? कि हम अपनी जीवनचर्या को इस ढंग से परिवर्तित करें, इस ढंग से हम अपनी जीवनचर्या को बनाएं, हम ध्यान का, योग का महत्व समझें कि उसके माध्यम से शरीर के अवयवों पर, भीतरी अवयवों पर भी बहुत इतना प्रभाव पड़ता है कि आपके लीवर, आपकी किडनी भी जो डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं होती, वो आपके ध्यान से ठीक हो सकती है। समझ आ रहा है? एक्सरसाइज अलग बात हो गई, हम केवल ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान से हृदय की बीमारियां ठीक होती हैं, ध्यान से ब्लड की बीमारियां ठीक होती हैं, ध्यान से जितनी भी न्यूरो से संबंधित दिमाग की बीमारियां होती हैं वो ठीक होती हैं। ये सब ध्यान से ठीक होती हैं। डिप्रेशन की, स्ट्रेस की बीमारियों का कोई इलाज आज वर्तमान की विज्ञान के पास नहीं है, सिवाय एक परमानेंट इलाज है, वो है ध्यान। समझ आ रहा है? तो ध्यान के माध्यम से निरोग होने की कला सीखनी चाहिए और ध्यान के माध्यम से ये फील करना चाहिए कि ये ध्यान करने से केवल हमारी आत्मा में कर्म की निर्जरा अभी तक हमें बताई गई है, यही नहीं होता है। अब हमें ये सीखना चाहिए कि आत्मा में कर्म की निर्जरा के साथ साथ शरीर शुद्धि भी होती है। ये बताने की कोशिश अब की जा रही है जो अरहम ध्यान के माध्यम से हो रही है। समझ आ रहा है? मतलब कि ये चीज यहां से सिद्ध हो रही है। ध्यान के माध्यम से जब केवल ज्ञान प्राप्त करके शरीर को निरोगी इतना बना लिया जाता है कि उसमें निगोदिया जीवों की उत्पत्ति ही रोक दी जाती है। मतलब शरीर इतना इतना इफेक्टेड होता है ध्यान के माध्यम से। तो वो तो हो गया चलो शुक्ल ध्यान, 12वें गुण स्थान का ध्यान। तो थोड़ा भी अगर आप धर्म ध्यान करोगे
थोड़ा भी आपका ध्यान जो है धर्म ध्यान के रूप में आएगा, या ध्यान का मतलब जो थोड़ा भी ध्यान आपका आत्मा और मन को शांति देने वाला होगा, तो उससे आपके शरीर पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये इससे सिद्ध होता है, क्योंकि जितनी क्वालिटी होगी ध्यान की, उसी क्वालिटी के अनुसार उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। शुक्ल ध्यान की क्वालिटी से शरीर के अंदर जब रोग उत्पन्न करने के कारणभूत जो निगोदिया जीवों का भी जो निरंतर फॉर्मेशन चल रहा है, वो सारा का सारा बंद हो जाता है। तो धर्म ध्यान के माध्यम से थोड़ा बहुत तो आपके लिए शरीर की शुद्धि रूप में तो प्रभाव पड़ ही जाएगा। क्या समझ आ रहा है? तो ध्यान से शारीरिक शुद्धि होती है। ये कैसे सिद्ध करोगे? जैन विज्ञान के अनुसार तो ऐसे सिद्ध होगा। ये समझ आ गया? ध्यान से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्यान से हमारे लीवर फंक्शन, हार्ट के फंक्शन, लंग्स, न्यूरो के फंक्शन सब प्रॉपर काम करने लग जाते हैं। ये कैसे सिद्ध होगा? तो ये ऐसे सिद्ध होगा। इसी ध्यान के माध्यम से योगी लोग ऐसी अपने शरीर के अंदर योग्यता पैदा कर लेते हैं कि उन्हें बिना खाए पिए भी उनका शरीर निरोग बना रहता है, लंबे समय तक उनका शरीर काम करता रहता है। समझ आ रहा है? कोई भी दुर्बलता उन्हें महसूस नहीं होती है। ध्यान में इतनी शक्ति आ जाती है कि ध्यान के माध्यम से आप अपनी क्षुधा को जीत सकते हो, भूख को जीत सकते हो, अगर आपको ध्यान लगाना आने लग जाए तो। समझ आ रहा है? तो ये जब तक मानसिकता नहीं होगी तब तक आप केवल जो है ना, बस पूजा और थोड़ा बहुत है ना व्रत उपवास तक ही सीमित रहोगे। ये जब तक आपके अंदर कला नहीं आएगी ध्यान के विषय में, ऐसा जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं पैदा होगा, तब तक आपके शरीर में स्थिरता नहीं आएगी और शरीर की शुद्धि भी नहीं होगी, है ना। नाड़ी शोधन होता है, सब कुछ होने लग जाता है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल शांति से बैठ जाओ। और आप देखो कितनी देर शांति से बैठ सकते हो? बैठ ही नहीं पाते हो। जब शांति से बैठ ही नहीं पाते हो तो ध्यान कैसे करोगे? ध्यान नहीं करोगे तो शरीर की शुद्धि होगी कैसे? नाड़ी शुद्धि होगी कैसे? कोई अलग से आपको नाड़ी शुद्धि करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप केवल स्थिरता के साथ में आसन लगा करके सिर्फ बैठ जाओ और अपनी श्वास को बस देखते रहो, और श्वास पर ध्यान देते हुए अपनी श्वास के माध्यम से अपने मन को स्थिर बनाओ। धीरे धीरे आपकी नाड़ी शुद्धि अपने आप होने लग जाएगी। और ऐसा किसी को करने के लिए कहा जाए तो बस महाराज यही नहीं होता है। आप ये तो बताओ कौन सा विधान कर लें, कौन सी पूजा कर लें। समझ आ रहा है? तो इसमें तो सब तैयार है, लेकिन अपने लिए कुछ भी करने की जब तक आदत नहीं होगी तब तक आपका शरीर, इसीलिए ध्यानियों का, योगियों का शरीर हल्का होता है। समझ आ रहा है? हाँ, बहुत हल्का फुल्का शरीर होता है। और बाकी आप देखो, अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपका शरीर भारी होता चला जाएगा, और भारी शरीर ही अनेक रोगों को आमंत्रण दे देता है। बढ़ती उम्र में शरीर अपने आप भारी होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि आपको आदत पड़ी होती है पहले वाले खाने की, जो हमने 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में खाया है। समझ आ रहा है? और इधर आपकी उम्र बढ़ रही है और डाइट आपकी वही है, रबड़ी और हलवा वाली। समझ आ रहा है? और काम धीरे धीरे कम हो गया है? घूमना कारों में है, रहना एसी में है, तो काम कुछ है नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा? आपका शरीर बिल्कुल धीरे धीरे सब तरीके से टाइट होता चला जाएगा, मसल्स टाइट होते चले जाएंगे। शरीर में कुछ भी तरीके के हलन चलन नहीं होने के कारण से अनेक प्रकार की शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती चली जाती हैं, और उसके कारण से मोटापा बढ़ता चला जाता है, बीमारियां बढ़ती चली जाती है। शरीर का भारीपन जहां बढ़ने लग जाए समझ लो अब बीमारियां आने वाली हैं। क्योंकि शरीर का भारीपन कौन सहन करेगा? ये तो सोचो कभी। क्या समझ आ रहा है? आप कहते हो घुटने में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, समझ आ रहा है, गर्दन में दर्द होने लगा। आपको ये नहीं मालूम दर्द क्यों होने लगा। शरीर का भारीपन कहां पर सहन किया जाता है, आपको मालूम है? क्या समझ आ रहा है?
आपके नितंबों के ऊपर, नितंबों का जॉइंट जहां रहता है, जिसे आप कमर कहते हो, उसके आसपास के हिस्से पर जब शरीर का भारीपन आएगा तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब वो कितना सहन करेगा? अगर कमर ही कमरा हो जाएगी तो वो कितना सहन करेगा आपका शरीर है? तो कमर दर्द शुरू हुआ। दूसरा, जब आप खड़े होगे तो वजन कहां पड़ेगा? घुटनों पे पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो घुटने कहां तक काम करेंगे? घुटने भी उस वजन के कारण से घुटनों पर प्रेशर पड़ेगा। तो जो घुटनों को जोड़ने वाली जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनके जो जोड़ के जो साधन होते हैं और जिसके कारण से वो जुड़ा रहता है, समझ आ रहा है, जिससे कि एक चिकनाई के साथ में वो हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। समझ आ रहा है? और दूसरा, उसमें एक चिकना द्रव्य निकलता है जिसके कारण से वो हड्डियों का आपस में घर्षण नहीं होता है, वो हड्डियां आपस में घिसती नहीं, टिकती मतलब वो हड्डियां आपस में टकराती नहीं। समझ आ रहा है? धीरे धीरे वो चिकना द्रव्य जो वहां बनता था वो बनना कम हो जाने लगता है और हड्डियों के ऊपर अनावश्यक भार पड़ता है, तो वो हड्डियां आपस में घिसने लग जाती हैं और वो धीरे धीरे वो क्षय रोग के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। समझ आ रहा है? इसको अस्थियों का क्षय रोग या अर्थराइटिस, ये हड्डियों का अर्थराइटिस कहलाता है। समझ आया? इसको ऑस्थो अर्थराइटिस ही बोलते हैं, अस्थियों का अर्थराइटिस। अस्थि से ही ऑस्थो बना है, वो इंग्लिश का वर्ड है ऑस्थो अर्थराइटिस। समझ आ रहा है? तो ये यहीं से बनता है। तो ये क्यों तैयार हो गया? आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब रबड़ी हलवा की कमी तो है नहीं घर में, समझ आ रहा है? आदत पुरानी पड़ी हुई है और उम्र बढ़ रही है, इस पर ध्यान नहीं है। तो ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाले ये रोग हैं। समझ आ रहा है? 40 से ऊपर जब आप जाने लगोगे तो आप अगर अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपका शरीर क्या करेगा? आप सोचोगे नहीं हम तो रबड़ी पचा पा रहे हैं तो माने बहुत तंदुरुस्त हैं। समझ आ रहा है? वो धीरे धीरे अगर आपका शरीर भारी होने लग गया तो समझ लो आप सब बीमारियों के घर बन गए। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ आ रहा है? धर्म का साधन भी नहीं कर पाओगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया। तो जब शरीर ही आपका ना स्थिर होने योग्य है ना बैठने योग्य, तो आप धर्म साधन क्या करोगे? है ना? तो बस फिर वही रह जाता है, कुर्सी पे बैठे बैठे पूजाएं करते रहो और कुछ नहीं कर सकोगे ज्यादा से ज्यादा। है, बुरा नहीं मानना। बैठने की अब ये आदत जो पड़ गई है उसको संभालने की कोशिश करो। अभी भी कह रहा हूं, अरहम ध्यान की 5 मुद्राएं जो बताई जाती हैं वो 5 मुद्राओं को नमोकार मंत्र के साथ करो, ओम अरहम नमः के साथ करो, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। समझ आ रहा है?